हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं दुबे सर जॉब 23 यूट्यूब चैनल है मेरा। पुलिस भर्ती से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। पुलिस की जब फॉर्म निकलते तो उसके अंदर दौड़ कैसे करना है, क्या क्या ट्रेनिंग करना है, खाना क्या खाना है, एक्सरसाइज क्या करना है, वेट ट्रेनिंग क्या करना है और वर्कआउट कैसे तैयारी करनी है, किस दिन क्या वर्कआउट करने से आपका रनिंग का परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, तो मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा सा उसके हटकर है कि आज अभी जो चल रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो फिजिकल का आने फिजिकल होने वाला है, तो उसके ऊपर मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया। आप लोग जाके देख लीजिए, आप लोग को वो अच्छा लगेगा। और अभी तक मेरे ख्याल से 1000 लोग देख लिया उसको एक दिन के अंदर। तो मेरा ये वाला वीडियो जरा अच्छा चल रहा है। आज का वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, जॉब प्रोफाइल ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में मतलब क्या होता है। हेड कांस्टेबल आपका कल सिलेक्शन हो गया तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो उसी से रिलेटेड मैं अभी एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले समझ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपके घर में एक लेटर आएगा, उसको बोला जाता है ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। उस लेटर को बोला जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट कीजिए और वहां पर आपका 4 महीना का ट्रेनिंग होगा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है। सीआईएसएफ वालों, सीआई निशा हैदराबाद में जाते हैं। बहुत अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है, एकेडमी है बहुत बड़ा, वहाँ पे बड़े बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पर 4 महीना में आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे सुबह आपको जो है पीटी कराएगा, परेड कराएगा। 45 मिनट पीटी हो गया, 45 मिनट परेड हो गया। हथियार के बारे में नॉलेज आपको 45 मिनट, खाना लंच के बाद ब्रेकफास्ट के बाद मिलना है। उसके बाद आपको इंडोर में एक्ट एंड रूल सिखाया जाएगा। सीएसएफ मैनुअल, या जो आप डिपार्टमेंट में जाओगे उसका एक्ट मैनुअल की सजा कैसे दिया जाता है, क्या क्या प्रावधान है, वो सब आपको इंडोर क्लास में सिखाया जाएगा। दूसरे सब इंस्पेक्टरों बेचारे घास ही काटते रहेंगे, लेकिन आप लोग इंडोर में ही चलोगे। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका जो डीडीओ यूनिट होगा वहां आपको रिपोर्ट करना है। 8 साल के लिए उस जोन में आप जाओगे, लेकिन उस यूनिट में आपको 3 साल ही रहना है। उसके बाद 3 साल के बाद आपका ट्रांसफर आ जाएगा। तो प्रोसीजर क्या होता है, 8 साल के अंदर आपको 2-3 ट्रांसफर आ जाएगा एक ही जगह पे। एक जैसे आप गुजरात में हैं तो आपका फर्स्ट ट्रांसफर समझ लीजिए सूरत आ गया। सेकंड ट्रांसफर आपका स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू में आ गया, क्या नाम है स्टैच्यू। उसके बाद समझ लीजिए कांडला पोर्ट में आ गया। तो ऐसे इसके बाद फिर आप होम जोन जाओगे, आपके घर के पास में आपको 10 साल के लिए भेजा जाएगा। फिर आप 8 साल बाहर आओगे। फिर लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम में 2 साल आपको घर के पास रहने का रूल है। उसके बाद मिनिस्ट्रियल वालों का काम क्या होता है, आपको क्या करना है, सुबह ऑफिस जाना है 9:30 बजे। कभी कहीं कहीं पीटी हो जाता है, हफ्ते में एक दिन 7 बजे पीटी कर लो, 9:30 बजे ऑफिस में जाओ। तो वहां आपको एक कंसर्न सेक्शन मिलेगा। शुरू शुरू में आपको डॉक्यूमेंट सेक्शन दिया जाता है ज्यादा करके, क्योंकि मैं खुद हेड क्लर्क रहा हूँ। तो मेरे पास जो बंदा नया आता था तो मैं उसको मोस्टली है डॉक्यूमेंट ही देता था। डॉक्यूमेंट में क्या है, जैसे छुट्टी माइनस करना, कोई ईएल गया, छुट्टी चढ़ाना, उसका एलटीसी चढ़ाना। थर्ड एसी साल में एक बार जो मिलता है, मान लो गया तो पार्ट 2 ऑर्डर कटता है। तो वो सब आप लोग को ट्रेनिंग में समझ में जब जाओगे यूनिट में तो समझ में आएगा। डॉक्यूमेंट में मतलब एक आदमी का पूरा सर्विस बुक आपको समझ में आ जाएगा कि सर्विस बुक में क्या होता है। उसके बाद आपको दिया जाएगा अकाउंट सेक्शन में, मेरे क्लर्कों को देता था। उसके बाद मैं पेंशन भी देता था उनको, एडमिन सेक्शन भी देता था। उसके बाद मैं क्वार्टर मास्टर भी बताता था। उनके बाद पीए टू कमांडेंट तक मैंने अपने क्लर्कों को काम कराया। मैं 4 या 5 महीने में चेंज करता था उनका सेक्शन, ताकि वो हर सेक्शन में काम सीखे और मेरे यूनिट के बाद वो जिस यूनिट में जाए तो बोले हाँ बढ़िया क्लर्क आया। तो आपको बढ़िया क्लर्क बनना है बाबू, आपको हर काम सीखना है। अफसर आपको सर आंखों पे रखेगा, काम चोरी करोगे गाड़ पे लात मारेगा और रिकॉर्ड खराब करेगा, वो अलग। उसके बाद आपका प्रमोशन जो है वो हर अभी 6 साल में आ जाएगा। आप हेड कांस्टेबल से आप पहले क्लर्क हम लोग लिखा करते थे, लेकिन क्लर्क क्या बोला, हम तो टाइपिस्ट भर्ती है तो हमको आप डिक्टेशन दो तब हम टाइप करेंगे। तो अधिकारी बड़ा तेज होता है, वो बोला ठीक है बाबू तू अब मिनिस्ट्रियल हो गया, अब तू ही सब कर। उसके बाद एएसआई मिनिस्ट्रियल हो जाओगे। सब इंस्पेक्टर 6 साल यहाँ लगेगा, 4-5 साल यहाँ लगेगा, एसआई मिनिस्ट्रियल। उसके बाद इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल। उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट जेओ। यहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है। यहाँ आपको ना सजा मिलना ना कुछ मिलना,
आराम से ऑफिस का काम रहता है। तो ये आपका जो है प्रमोशन का है। सैलरी जो है आपका कम से कम 35,000 समझ लीजिए सैलरी आपको मिल रहा है। इसमें क्या जुड़ता है, महंगाई भत्ता 2 बार मिलता है, डीए जैसे आपका बेसिक समझ लीजिए 20,000 है और महंगाई भत्ता समझ लीजिए 50% है, तो 50% का हो गया 10,000, तो आपका 30,000 ये तनख्वाह मिलेगा। 4,000 समझ लीजिए खाने का मिल गया। 10,000 रुपये हार्ड एरिया में अगर पोस्टिंग आ गई, 10,000 रुपया कहीं एचआरए, आप मान लीजिए आपके मम्मी पापा गांव में रहते हैं, आप एचआरए अप्लाई कर दो, आपको 10,000 करीब में 40-50,000 रुपये आपका जो है सैलरी बन जाएगा बाबू। तो सब आप लोग जाके यूनिट में ट्रेनिंग सेंटर में ही आप लोग को सिखाया जाएगा क्या है क्या नहीं है। शादी 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, वो सब ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाएगा। आपका 1 बच्चा है तो 27,000 रुपये महीना, 2 बच्चा है सॉरी साल में 2 बच्चे का आपको जो है 54,000 पढ़ाई करने के लिए बच्चे का मिलता है। इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस बोलते हैं। आपके लिए केंद्र विद्यालय स्कूल है पूरा इंडिया में। आज आपका बच्चा जो चीज पढ़ रहा है जम्मू कश्मीर में, कल हैदराबाद ट्रांसफर हो जाएगा, उसको लेके आओ। इस दिन ये जो पढ़ाई होगी उस दिन यही पढ़ाई यहाँ पे होगी, और बस यहाँ से आपको टीसी लेना है और यहाँ पे टीसी जमा करना है। फीस आपका भरा रहता है, कोई दिक्कत होता नहीं बच्चे के पढ़ाई के लिए। उसके बाद जो है मेडिकल फैसिलिटी जो है लाखों रुपए की आपको फ्री में मिलेगी, और अगर आपके मम्मी पापा आप पे डिपेंडेंट है तो उनको भी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। घर जाने के लिए 3rd एसी का आपको किराया मिलेगा। जब सब इंस्पेक्टर बन जाओगे तो एयर से आपको गांव जाने आने का किराया मिलेगा साल में 1 बार। डॉक्यूमेंट सेक्शन, कैंटीन की फैसिलिटी जो होती है सीपीसी बोला जाता है आर्म्ड फोर्सेस को, जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, एसएसबी, ये सब क्या होते हैं, पारामिलिट्री होते हैं। अर्धसैनिक बल बोला जाता है इनको, पारामिलिट्री। अगर लफड़ा हो गया, आर्मी लड़ रही है, ये कम गिरे तो पारामिलिट्री आई, ये कम गिरे पुलिस आई, होमगार्ड आए, ऐसे करके तब फिर आपको हर चीज की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस आपका होता है, आरएमएस बोलते हैं उसको। कुछ अमाउंट कटता है हमारा सीआईएसएफ में तो कटता है, और कुछ होने से 8-10 लाख रुपया माँ को या वाइफ को मिलता है, जिसको आप नॉमिनी रख के भर्ती के बाद, अगर शादीशुदा हो तो सर्विस बुक में वाइफ का नाम जो है नॉमिनी में रखना है, और अगर शादीशुदा नहीं हो तो मम्मी का नाम रखो। मम्मी का नाम रखने के बाद अगर फिर शादी हो गई तो वाइफ का नाम सर्विस बुक में डालना है। एक केस हो गया था 2007 में, मेरे पास एक केस आ गया था। 90 का भर्ती था सिपाही और 2000 में डेथ हो गया था। सर्विस बुक में उसने माँ का नाम नॉमिनी रखा था और शादी होने के बाद उसने उसको चेंज नहीं किया था। तो जब हमने इंस्पेक्टर को भेजा, जाओ उसके वाइफ से पेंशन पेपर में साइन लेके आओ, तो जब वो उसके घर गया तो उसकी माँ क्या बोली, हमारी बहू नहीं है। तो कोर्ट कचहरी लंबा चला, बाद में फिर सेटलमेंट हुआ है। वो बोली ठीक है, मुझे ग्रेचुइटी और छुट्टी का पैसा, फंड का पैसा मुझे दे दे, पेंशन तू रख। तो उसको अच्छा खासा पैसा बुढ़िया को मिल गया था। तो ये गलती नहीं करना, ट्रेनिंग में आपको ये सब सिखाया जाएगा। आपको छुट्टी 30 दिन ईएल मिलेगी, ये जमा होती है, और 15 दिन सीएल मिलती है। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग होता है। मैं सीआईएसएफ का बताता हूँ, समझ लीजिए 15 दिन सीएल आपको मिला, तो सीएल में क्या होता है, सेकंड सैटरडे, संडे, जीएच, आरएच, ये सब फ्री में मिलता है। समझ लीजिए आप 1 दिन छुट्टी ले लिया, 1 डे लीव आपने ले लिया। कब लिया आपने, मंडे को लिया। मंडे के आगे में संडे आता है, संडे के पहले सेकंड सैटरडे आता है, और मंडे के बाद एक आरएच आपको मिल गया। तो आपने तो छुट्टी 1 दिन भरा, तो आपको मिलेगा कितना, 1, 2, 3, 4, 1 दिन का छुट्टी का आपको 4 दिन मिलेगा। ऐसे करके आप लोग भरने का, पूरा एक साथ 15 दिन छुट्टी नहीं भर देगा। और जो 30-30 दिन जुड़ेगा आपका, ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन हर साल आपके 30-30 दिन जुड़ते रहेंगे। तो लास्ट में आपको 300 डेज का आपको जो है पैसा मिलेगा। ठीक है। एनपीएस वालों का क्या होता है, कुछ अमाउंट आपका कटेगा और वही कुछ डबल उसका जो है गवर्नमेंट देता है, उसको एनपीएस बोलते हैं। और एनपीएस में क्या है, अगर जैसे कि जो पुराने आदमी है वो जीपीएफ बोलते हैं, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड होता है, वो विड्रॉ करते हैं। ठीक है। और एनपीएस का रूल का क्या विड्रॉ है, 10 साल के बाद ही आप जो है, मैंने किया हूँ ये पेमेंट, 10 साल के बाद आप जो है पैसा निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या है, आप जब रिटायर हो गए एनपीएस में तो लमसम आपको 25-30 लाख एक बार मिल जाएगा। ठीक है।
और यहाँ आपको पुराने आदमी को तो पेंशन मिलता है, खुद अभी मिलेगा, उसके बाद वाइफ को मिलेगा, और अगर बच्चा हैंडीकैप है तो उसको भी मिलता है पेंशन, वो सब पेंशन रूल है। मेरा यूट्यूब चैनल है दुबे सर जॉब 23। पुलिस भर्ती से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरा ऑनलाइन एकेडमी क्लास भी है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन एकेडमी क्लास भी मैं लेता हूँ, जिसके अंदर की आपका डाइट प्लान, पल्स रेट, वर्कआउट, एबीसी एक्सरसाइज, लाइट वेट ट्रेनिंग, वार्म अप एक्सरसाइज, कूल डाउन, सिटिंग एक्सरसाइज, पेट का कसरत, एब्डोमेन एक्सरसाइज, डिप्स एक्सेट्रा, ये सब मैं आपको जो है शेड्यूल बना के इसकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, दुबे सर जॉब 23 आप लोग जाके सर्च मारिए। मेरा मोबाइल नंबर है 8104530040, 9769305468। ठीक है, इसमें आप लोग मुझे आपका फिजिकल में भी अगर तकलीफ हो रहा है तो आप लोग मुझे बताइए। आप लोग को एक लास्ट वीडियो देख लीजिए, हेमोग्लोबिन कैसे चेक करना है, पल्स रेट कैसे चेक करना है, रनिंग कैसे करना है, किस दिन क्या प्रैक्टिस करना है, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। ये तो जस्ट एक प्रोफाइल हेड कांस्टेबल क्लर्क का, क्योंकि मैं इसी से आया हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल हूँ, इस समय बॉम्बे पोस्टेड हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से इसका नॉलेज है, इसीलिए मैं जितना भी बता दिया इतना आप लोग समझ लीजिए कि एक राजा नौकरी में आप जा रहे हो। हम लोग 3 दोस्त थे, दौड़ते थे सेंट्रल टीम सीआईएसएफ में, हम तीनों का सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था, बट उसी समय मेरा हेड कांस्टेबल क्लर्क का भी आ गया कि भाई आप इसमें भी सिलेक्टेड हो। सब इंस्पेक्टर में भी था, इसमें भी था। सब इंस्पेक्टर में जाता तो आज इंस्पेक्टर होता, बट मैंने चूज किया इस फील्ड को। इस फील्ड में क्या है, ना आपको दौड़ाएगा, किधर टेम्परवरी ड्यूटी नहीं भेजेगा, फालतू में कमांडो कोर्स में नहीं भेजेगा। आपका काम है आराम से सेंट मार के जाने का। कुर्सी पंखा बहुत जगह तो भी एसी आ गया है, एसी तक आपको मिलेगा। कुर्सी पंखा तो 100% मिलना है, एसी भी आपका नसीब है, कहीं कहीं मिल जाता है। तो शाम को आप कोई छुट्टी, फंक्शन, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, होली, दिवाली आप सब अटेंड कर सकते हो मिनिस्ट्रियल में। ये नहीं कि आपकी 8 घंटे ड्यूटी लगी जीडी की तरह, ये लग गई तो होली नहीं खेल पाओगे, इसमें कुछ नहीं है। ऑफिस के स्टाफ हो, कमांडेंट साहब के साथ रहे तो कमांड साहब खुद ही बोलेगा लाइन में होली खेलने चलो सब। तो राजा नौकरी, बेस्ट ऑफ लक, इसके लिए जान दिल लगा दो यार, इससे अच्छी नौकरी कहीं नहीं मिलेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। और क्वार्टर का तो मैं बताया ही नहीं आपको। क्वार्टर इसके अंदर देखिए सरकारी क्वार्टर है, 2 BHK आपको मिलेगा। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, इसका आपको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर बिजली की बिल देना पड़ता है, कहीं कहीं वो भी फ्री है। और अगर आप दिल्ली मेट्रो में जाते हो तो वहाँ आने जाने का ट्रेवलिंग फ्री है। बहुत जगह ऐसे जगह जैसे लाल किला जाओगे तो वहाँ घूमने का आपको फ्री है। जैसे जहाँ आपका नौकरी लगेगा वहाँ तो टिकट लेना नहीं है अपने को। यहाँ तक कि पार्किंग पुर्किंग में भी पुलिस लिखा देते हैं, बाइक में तो कोई पार्किंग वार्किंग में हम लोग नहीं देते आज तक। आई कार्ड कैरी करना है बस साथ में। तो ये चलिए एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या मुझे मोटिवेट होता है कि चलो मैं और अच्छे से मेहनत करूँ, बच्चे मेरे से सीख रहे हैं, जितना मुझे सीखते बनेंगे तो उतना अच्छा है। और गरीब बच्चे हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी रात दिन में भी फ्री कर लो। पैसे वाले हो तभी भी रात दिन में कभी भी फ्री करो, हेल्प में कोई कमी नहीं करूंगा। मेरा टारगेट ये होगा कि मेरे से अगर आपको नौकरी मिल जाए, क्योंकि आप लोग फ्रेश बच्चे हो, कुछ बच्चे एकेडमी ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन क्या है घोड़ा गधा के साथ दौड़ के कोई फायदा नहीं। एकेडमी में करके क्या आप सोचते हो कि हो जाएगा आपका? अरे एकेडमी वालों को तो ये नहीं मालूम कि साला जो है पल्स रेट क्या होता है, और रोज ही रोड पे दौड़ा रहे हैं। रोड पे कभी नहीं तो सिम बुन जाएगा। उनको क्या 10,000 20,000 15,000 5,000 ले लिए। ट्रेनिंग करना है। NIS जो होते हैं, NIS डिप्लोमा कोचेज होते हैं, स्टील साई जिसे बोला जाता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोचेज होते हैं ना, उनके अंडर में आपके अगर बगल बगल स्टेडियम है तो उनके अंडर करो तो
वो सही से आपका सर बुक एक डायरी में एक आपका सब हिसाब किताब लिखेंगे। आज ये कितना दौड़ रहा है, इस हफ्ता दौड़ा है तो इसका कितना कम हुआ, 15 दिन दौड़ा तो कितना कम हुआ, आपका पल्स रेट चेक करेंगे। उसके बाद आपका डाइट के ऊपर ध्यान देंगे। मेरे तो कोच साहब अभी इंडिया टीम में बैठे हुए, शिव प्रसाद सर करके हैं, 800-1500 के स्पेशलिस्ट हैं, उनके अंडर ट्रेनिंग किए हैं। तो जो भी चीज़ बताता हूँ मैं रनिंग का, तो उन्हीं का जो मेरे डायरी के अंदर है, जो मैं वर्कआउट किया उसके बाद में फिर भी आगे चल के कोच बना था। तो मेरे अंडर में 8-10 बच्चे कोचिंग करते थे। जेवलिन वोवलिन नहीं कराता था, ट्रैक एंड फील्ड जो होते, जो ग्राउंड के वर्कआउट होते, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब की मैं तैयारी कराता था। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरा वीडियो देखने के लिए। आपका जो हेड कांस्टेबल क्लर्क के लिए जंप पे तैयारी करो दोस्तों, इससे राजा नौकरी इंडिया में नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। आप फिर मुझे याद करोगे। घर से आने जाने के लिए बस भी मिलता है, किराया 1 रुपया नहीं दोगे, 4000 रुपया भाड़ा भी लोगे, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन अलावेंस बोलते हैं उसको। मतलब बहुत फैसिलिटी है इसके अंदर। बेस्ट ऑफ लक, बाय, जय हिंद, गुड नाइट।